हाँ देखो भाई, ये सवाल ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है। बस इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत है। देखो ये सवाल क्या है। आपको एक एफ ऑफ थीटा दिया है, साइन की पावर 4 प्लस 3 कोस स्क्वायर अपॉन साइन की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर। बात क्लियर है क्या? है ना? और थीटा बिलोंग्स टू आर है। मेरी इस पे नजर बहुत जाती है, थीटा बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है। अगर ये थीटा आर नहीं होता तो सवाल ही कुछ और हो जाता है। थीटा बिलोंग्स टू आर तो सवाल कुछ और तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको रखता हूं थोड़ा सिंपल करने की, छोटा करने की कोशिश। देखो मेरा ना रेंज के अंदर एक आइडिया रहता है मेरे साथ कि मैं सिंगल वेरिएबल में चीजें ले जाऊं। अगर वेरिएबल एक ही जगह रहेगा तो मैं उसकी जगह उसका इंटरवल पुट करके इंटरवल की कैलकुलेशंस कर लूंगा। आपने पीछे भी देखा होगा, देखो ये सवाल था, वेरिएबल एक ही जगह था, मैंने सीधा इंटरवल लिख दिया। ये तो चलो कंपोजिशन था। तो मैं वेरिएबल को एक जगह लेके जाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले ऊपर का साइन की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर ऐसा लिख दूं मैं। क्यों? ताकि मैं अलग अलग डिवाइड कर सकूं। तो ये कितना बन गया? 1 प्लस 2c स्क्वायर अपॉन एस की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर। कोई दिक्कत? बात समझ में आई? अब पूरे को मैं को स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। तो ये बन गया 1 प्लस 2 डिवाइड बाई, इसको को स्क्वायर से किया तो साइन स्क्वायर अपॉन को स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा इंटू को स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये बन गया कि नहीं बन गया? अब अगर मैं इसकी रेंज निकाल लूं मेरा काम हो जाएगा। अरे एक मिनट गलत लिख दिया, कुछ तो गलत लिख दिया मैंने। को स्क्वायर से डिवाइड किया ना मैंने, साइन की पावर 4 थीटा डिवाइड बाई को स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अगर मैं इसकी रेंज निकालू मेरा काम हो जाएगा। साइन की पावर 4 अपॉन को स्क्वायर थीटा। तो चलो इस चीज को अलग, इसकी रेंज निकाल के इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा। अब चलो मेरा सवाल ये रह गया है कि साइन की पावर 4 थीटा अपॉन को स्क्वायर थीटा को हैंडल करने का। कोई दिक्कत? बात समझ में आई? चलो मैं एक काम करता हूँ, साइन की पावर 4 को कन्वर्ट करता हूँ। साइन की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 माइनस को स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। मैं ट्राई कर रहा हूँ इनको और सिंपल करने की। राइट, तो ये ऊपर क्या बन गया? कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1 माइनस 2 को स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई को स्क्वायर थीटा। अलग अलग डिवाइड किया तो क्या बन गया? को स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई को स्क्वायर थीटा माइनस 2। इसकी रेंज को आप ध्यान से, तो इधर एमजीएम लगा सकता हूँ, दोनों पॉजिटिव है। कोई दिक्कत नहीं, एमजीएम लगा। बट एमजीएम तब लगाया जाएगा जब लॉ ऑफ इक्वलिटी होल्ड करता हो। तो लॉ ऑफ इक्वलिटी अगर चेक करो तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा होल्ड कर रहा है। कोस की पावर 4 थीटा 1 हो गया, तो कोस थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। पॉसिबल है, लॉ ऑफ इक्वलिटी होल्ड करा तो एमजीएम लगा दिया। तो ये जो चीज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ये इसकी रेंज देख लो ना, ये मिनिमम 1 पे आएगा जब कोस स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, बात क्लियर हुई? तो कोस स्क्वायर प्लस ये जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। इसमें से 2 माइनस हो गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मतलब इसकी रेंज है मेरी 0 से इनफाइनाइट। बात क्लियर हुई? समझ में आई नहीं वाली बात? कोस स्क्वायर प्लस 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा जो क्या होता है? कोस स्क्वायर प्लस 1 बाई कोस स्क्वायर, 2 या 2 से बड़ा एमजीएम से। इसमें से 2 माइनस भी हो रहा है, तो ओवरऑल 0 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ है ना? तो साइन की पावर 4 थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। राइट, अब ये 0 से इनफाइनाइट हो गया तो कितना आ गया? 1 प्लस 1 ऐड हुआ तो ये कहां से कहां तक आ गया? 1 से इनफाइनाइट। इंटरवल मेथड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका रेसिप्रोकल 0 से 1, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस 0 से 2, और ये ओवरऑल आ गया यहाँ से 1 से लेके 3 तक, 3 पे क्लोज। तो इसकी रेंज आ गई 1 से 3। यस, अल्फा बीटा। तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी और बीटा की वैल्यू 3 होगी। तो अब मेरे को एक जीपी का सम निकालना है, इनफाइनाइट जीपी का, जिसकी फर्स्ट टर्म 64 है और कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो अल्फा अपॉन बीटा 1/3। तो इसका सम कितना हो गया? एस इनफाइनाइट ए अपॉन 1 माइनस आर, यही होता है इनफाइनाइट जीपी का सम। ए की वैल्यू होगी 64 अपॉन 1 माइनस 1/3, जो कि कितना हो गया? 64 अपॉन 2 इंटू 3। 64 को 2 से दिया 32, 32 इंटू 3 96, जिसका आंसर हो गया 96। तो ये जो सवाल था ना, ये बहुत प्यारा सवाल लगा मुझे। पहला आइडिया क्या होता है रेंज निकालने के लिए? कि वेरिएबल को एलिमिनेट किया, वेरिएबल को मैं एक जगह लेके आया यहां पहुंचा मैं। फिर मेरे को बस इसकी रेंज निकालनी थी, बाकी इंटरवल लगा सकता हूँ। तो इसकी रेंज को मैं अलग से निकालने गया तो एमजीएम दिखा मेरे को इधर। कितना प्यारा सवाल है ये।
ये जेईई मेंस का एक अच्छा सवाल भी है। जितना आसान है उतना मुश्किल भी है, लेकिन 25 सवाल में से ये रूल है, 10 से 12 सवाल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके नोट से होते हैं। इतने कर लिए तो 99 तो आएगी। 4-5 सवाल आपकी मेहनत पे डिपेंड करते हैं, और कोई अच्छा बच्चा तो 25 में से 20 सवाल तो ऐसे ही कर सकता है। आपको ये सवाल समझ में आया होगा, उम्मीद है।